नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जैसा कि पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेके आतंक छाया हुआ है। दिल्ली और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। तो इस कोरोना पैंडेमिक के बीच घरों में जो प्रतिदिन की खाने पीने की चीज़ें हैं, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इसका भार अपने सिर पे उठाया हुआ है। इस कोरोना पैंडेमिक के अंतर्गत ही वो लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं और उनके रसोई से रिलेटेड सारी चीज़ें वो आपको घर बैठे उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए इसी को लेकर हम आज बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि गुप्ता। रवि जी, आप ये बताइए कौन सी कंपनी में काम करते हैं? बिग बास्केट। बिग बास्केट। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इस कोरोना के दौरान आप अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखते हैं और अपने कस्टमर को किस तरह सुरक्षित रखते हैं? जी, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। जाकर के सामान को डोर स्टॉप से नीचे ही बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, बाहर बाहर डिलीवर कर देते हैं। ओके। हाँ, उनसे जितनी दूरी रखते हैं उतनी सेफ्टी हमारे लिए है। हम लोग खुद इतने सेफ्टी से चलते हैं। ओके, हाथ में पूरा ग्लव्स होते हैं आपके? पूरा ग्लव्स ले करके, जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने ग्लव्स है, प्लास्टिक के ग्लव्स सैनिटाइजर है, पहने हुए, सैनिटाइजर यूज करते हैं। सब चीज़ है। आपका ऑफिस कहाँ पर है? ये ओखला फेस 2। ओखला फेस 2 में। हाँ, अभी कितने लोगों का स्टाफ है आपके वहाँ पे? स्टाफ तो कम से कम होगा 70 से 80 लगभग। 70 से 80 लोग। हम्म। आपके ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा पूरा जाता है? ख्याल किया जाता है पूरा। कितने बजे से आपकी ड्यूटी मॉर्निंग में शुरू होती सुबह है? हमारी 5:30 से 7 बजे से है वैसे तो। सुबह 7 हम लोग बजे से? शाम ऑर्डर उठाने के लिए 7 बजे 5 बजे तक निकल जाते हैं अपने घर से। और मतलब 5:30 बजे। सही मायनों में आप अपने घर से सुबह 5 बजे निकलते हैं? हाँ हाँ। रात को कितने बजे पहुंचते हैं? शाम को वही 7 बज जाता है, 6 बज जाता है, कभी 4 बज जाते हैं। कोई टाइमिंग का हिसाब नहीं होता, हमारे ऑर्डर जैसे मिलते हैं वैसे चल जाते हैं। तो आपके बिग बॉस बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं सर? 100 टोटल है सर। कपड़े छोड़ के सारे रसोई के सारे काम रसोई का सारा सारा है। मटेरियल आप मटेरियल पहुंचाते घरों तक? जी। तो जो कंपनी सैनिटाइजर या मास्क आपको प्रोवाइड करती है, ये आप अपनी तरफ से करते हैं या कंपनी की तरफ से कंपनी होता है? देती है हमें सारी। ये कंपनी सारी देती है? सारी कंपनी देती है। इस समय जैसे पहले काम होता था, जब लॉकडाउन नहीं था, उस समय काम ज़्यादा था या इस टाइम काम ज़्यादा है? इस टाइम काम ज़्यादा है। उस टाइम तो बहुत वैसे था, मगर अभी थोड़ा ज़्यादा है। इस टाइम ज़्यादा है काम। हाँ, इस वक्त ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा हम लोग पहुँचाते हैं। तो कंपनी इस टाइम फ़ायदे में जा रही है, हाँ, फ़ायदे में। ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तो जिस हिसाब से कोरोना में आप लोग अपने जान का जोखिम लेके काम करते हैं, कंपनी की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की भी है, कंपनी का भी काम निकल जाता है, कंपनी का काम हो जाता है। तो कंपनी आपको कंपनी क्या भी इस कर समय रही कोई बोनस एक्स्ट्रा देती है आपको या नहीं देती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना काम करते उतना पैसा मिलता है। जितना काम उतना पैसा, हाँ, जैसे पहले होता था वैसे उस ही। हिसाब से आप। हाँ, सही। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बेस पे हम लोगों का। अच्छा, सेल नहीं आपका ऑर्डर बेस पे, आप सैलरी बेस पे नहीं हो? है। नहीं। इस दौरान खुदा न खास्ता भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, किसी को कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें आपका क्या कंपनी इंश्योरेंस करवाती है? एक्सीडेंटल पे है, जैसे एक डेथ हो जाती है तो 5 लाख का इंश्योरेंस है हमारा। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। और बाकी जो चोट वोट लग जाए, चाहे एक्सीडेंट होता है पैरा टूटने पर, तो उसमें 1.5 लाख का हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को कोरोना हो जाता, कोरोना की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती, तो इसके लिए कोई कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस करवाया गया है? इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस वही इंश्योरेंस हमारे पास है जो हमारा 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। बट बाकी डेट्स पे तो 5 लाख रुपए है, बस इतना ही है हमारे पास। और कोरोना को लेकर अगर कोई मतलब दिक्कत में होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो इसको नहीं। लेके कोई भी नहीं है इंश्योरेंस आप लोगों का? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लोग वहाँ पे डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं बस हम लोग आपस में। अभी अभी आपने पीछे सुना है कि डोमिनोज के बंदे को हाँ, हुआ था। कोरोना हुआ है, हाँ। उसकी वजह से बहुत सारे करीब 70 से 80 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो अब उनके ऊपर ही है, जो कोई अब एक से हो गया, आप सबको हो गया, एक से छू लिया, दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया, ऐसे फैलते गया ये। जितना छूओगे उतना फैलेगा। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मेरे को है, तो हम क्यों जाएंगे दूसरे को छूने के लिए। अब किसी को पता नहीं था, वो चला गया गलती से, छू छा दिया, वो बीमारी फैल गई आगे। अब तो उसकी गलती भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई जानबूझ के नहीं कोई करता। जानबूझ के करना नहीं चाहता, किसी को परेशान करना है ना। तो इसलिए कि मतलब अपने अंदर में अपने यही है कि हम अपने पे विश्वास रखते हैं कि हमारे पे अगर हो ना हो, हम दूसरे से दूर रहेंगे बस। आप अपनी बिग बास्केट कंपनी से क्या चाहते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के चलते कोरोना को लेके भी आप लोगों का कोई इंश्योरेंस होना चाहिए सरकार की तरफ से या होना कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से होना चाहिए। कंपनी की तरफ से हो तभी तो हमारा फ़ायदा भी रहेगा। तभी बाद में मान लो कुछ हो जाए, हम भी बाल बच्चेदार है, किसी को कुछ हो जाए तो उसका रिस्पॉन्स कौन देगा? कोई नहीं देने वाला है। कंपनी तो बस ये है कि काम कर रहे हैं, हमारा पैसा मिल रहा है। और डेथ पे दे रही है 5 लाख रुपए, उसकी बाकी एक्सीडेंटल पे 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी जो है सेफ्टी के लिए पूरा ख्याल रखा जाता है। सेफ्टी के लिए पूरा हमारे सर और सब हमें समझाते रहते हैं। बहुत दूर दूर हमें
मतलब सही से डिस्टेंसिंग का बारे में बताते रहते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पुलिस के लिए रखा कि अगर कोरोना पैंडमिक के चलते अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाएगा। आप इसके बारे में क्या चाहते हैं कि आपके लिए कंपनी या सरकार क्या करे? जी, हमारे लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा कम ही हो, मतलब हम लोग उस लेवल पे तो है नहीं जिस लेवल पे उन लोग हैं। उन लोग की सरकारी नौकरी, हमारी तो प्राइवेट है। हमारा जितना हो सके उतना भला हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे भी कोई रोने धोने वाला है, बाल बच्चेदार हम भी हैं। जी, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे लिए भी कुछ भला हो। ओके। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो